हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। जो सब्जेक्ट नॉलेज की आज की जो सुबह की क्लास हुई है उसका ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, बिहार जीविका के। और एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की ये प्रैक्टिस सेट है। तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो प्रैक्टिस सेट है, आज की जो आपकी सुबह की क्लास हुई है उसी की ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना यानी SJY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यहाँ पे बता दूं कि 20 प्रश्न हैं, ठीक है। आपको एंड में आपको जैसे कि पता ही है कि बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। आज की क्लास पे डिपेंडेंट है, तो इससे पता चलेगा कि आपको चीज़ें अभी जो सुबह क्लास की आपको कितनी रिकॉल है अब तक, ठीक है। तो ये बताना है। पहला प्रश्न है कि बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह योजना केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के परिवारों को लक्षित करते हैं, यानी जो सतत जीविकोपार्जन योजना SJY है, क्या है, यह योजना केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के परिवारों को लक्षित करते हैं। दूसरा है, यह अल्ट्रा पुअर परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए एक समग्र ग्रेजुएशन अप्रोच अपनाती है। और तीसरा है, यह इस योजना के तहत लाभार्थियों को केवल वित्तीय सहायता यानी कैश ओनली सपोर्ट यानी ओनली जो कैश सपोर्ट यानी केवल क्या किया जाता है कि वित्त यानी पैसा दिया जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि नीचे यहाँ पे प्रश्न दिया है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है, यानी इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बिहार जो सतत जीविकोपार्जन योजना है इसके तहत क्या किया जाता है, यह केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के परिवारों को केवल लक्षित करती है, तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। और इस योजना के तहत केवल कैश ही प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। केवल आपको पता है कि कैश प्रोवाइड नहीं किया जाता, और भी सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है आपको पता है, सुबह की क्लास में अगर आपने अटेंड किया तो। इसका जो दूसरा उत्तर होगा, यह अल्ट्रा पुअर परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में एक समग्र ग्रेजुएशन अप्रोच को अपनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे यहाँ पे देख लीजिए, यह योजना अनुसूचित जाति जनजातियों के अलावा शराब ताड़ी के व्यापार से जुड़े परिवार और अन्य समुदायों के अति गरीब परिवारों को भी लक्षित करते हैं, यानी जैसे परिवार जो पहले क्या था, शराब वगैरह या ताड़ी वगैरह बेचते थे, लेकिन शराबबंदी के बाद क्या हो गई कि उनकी जो आय है प्रभावित हो गई, तो उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। यह एक समग्र ग्रेजुएशन अप्रोच पर आधारित है जिसमें परिसंपत्ति हस्तांतरण, प्रशिक्षण और मेंटरिंग जैसी वित्तीय घटक शामिल हैं। तो यानी आपको पता है कि इसमें सिर्फ पैसा नहीं दिया जाता है, उसमें प्रशिक्षण यानी कौशल प्रदान किया जाता है, इसके साथ साथ मेंटरिंग भी की जाती है, एक मेंटरिंग ऑफिसर होता है उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि SJY का कार्यान्वयन बिहार में किस संस्था द्वारा किया जाता है जिसे एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो पहला है कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार, दूसरा है बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन जीविका, तीसरा पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, और चौथा है बिहार अनुसूचित जाति या सरकारी विकास निगम। तो आपको जो पता है कि जो SJY है उसका कार्यान्वयन बिहार की किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, बिहार राज्य द्वारा ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन यानी जीविका मिशन के तहत किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन इसका राइट जवाब है। बिहार जो है ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन सोसाइटी को ही इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। तो कौन सी इस योजना को चला कराती है, तो वही सोसाइटी कराती है। अगला प्रश्न है कि आजीविका अंतर सहायता यानी लिवलीहुड गैप असिस्टेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है, ये लाभार्थियों को उनके नए उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करता है, दूसरा है परिसंपत्ति हस्तांतरण के लिए वित्त पोषण करता है, तीसरा ये सुनिश्चित करता है कि परिवार अपनी नई व्यावसायिक आय को उपभोग पर खर्च न करे, और तीसरा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। तो आपको पता है जो आजीविका अंतर सहायता यानी लिवलीहुड गैप असिस्टेंट है वो क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि परिवार जो अपनी इनकम हुई है उसकी यानी जो अपनी नई व्यावसायिक आय को उपभोग पर खर्च यानी खाने वगैरह की चीज़ों पे न खर्च करे। उसको क्या होता है कि वो उनको बैंक वगैरह से ऐड किया जाता है ताकि वो पैसा सेव कर सके, ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। यहाँ पे यह सहायता परिवारों को उनकी दैनिक उपभोग की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है, जिससे वे अपनी नई व्यावसायिक आय को निवेश कर सके और उद्यम को बढ़ावा दे सके। ठीक है, उनको आपको पता है कि आपने देखा वजीफ़ा हमने एक शब्द देखा था। ठीक है, तो वजीफ़ा इसमें ऐड किया जाता है, यानी उनको कुछ पैसा दिया जाता है, जो उनको पैसा दिया जाता है कि वो अपनी दैनिक ज़रूरतों पे खर्च कर सकें। ठीक है, जिसको वजीफ़ा शब्द यूज़ किया गया है उसमें। अगला प्रश्न है कि सतत जीविकोपार्जन योजना में मास्टर रिसोर्सेज पर्सन यानी MRP की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। ठीक है, MRP यानी जो मास्टर रिसोर्सेज पर्सन है उसके लिए कौन सा कथन सबसे सटीक है। तो पहला है कि वे केवल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा है वे लाभार्थियों को साप्ताहिक व्यक्तिगत मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा है वे सरकारी अधिकारियों के बजाय स्वयं सहायता समूहों को धन वितरित करते हैं। और चौथा है उनका मुख्य कार्य केवल लाभार्थियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी देना है। तो आपको पता है जो मास्टर रिसोर्सेज पर्सन होता है उसका काम क्या होता है, तो वे लाभार्थियों को साप्ताहिक व्यक्तिगत मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। MRP अति गरीब परिवारों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन, कोचिंग और जीवन कौशल प्रशिक्षण देने वाले समर्पित सामुदायिक कार्यकर्ता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चले तो SJY के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि की अवधि कितनी होती है। 6 महीने तक दिया जाता है, 12 महीने तक दिया जाता है, 24 महीने तक दिया जाता है या 36 महीने तक दिया जाता है। तो आपको पता है कि इसकी जो योजना है अधिकतम क्या है, 24 महीने, 18 से 24 महीने तक हो सकते हैं। तो अधिकतम क्या है, लास्ट जो है वो 24 महीने तक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। ग्रेजुएशन अप्रोच के सिद्धांत के अनुसार यह योजना परिवारों को स्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकालने के लिए लगभग 24 महीने तक का समर्थन प्रदान करती है, यानी गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए उनको 24 महीने तक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। SJY की कौन सी विशेषता इन्हें अन्य पारंपरिक गरीबी उन्मूलन योजनाओं से अलग करती है। तो कहता है कि यह योजना वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू किया जाता है। यह अति गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए एक समय सीमा यानी टाइम बाउंड और समय समग्र पैकेज प्रदान करती है। और चौथा है यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की आजीविका को बढ़ावा देती है। तो आपको पता है जो SJY है उसकी एक मेन विशेषता क्या है, तो ये जो अति गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए एक समग्र समय सीमा टाइम बाउंड और समग्र पैकेज प्रदान करते हैं। इसमें 24 महीने का समय दिया जाता है। इसमें 24 महीने का समय दिया जाता है कि किसी भी गरीब परिवार को क्या किया जाए, गरीबी रेखा से बाहर निकालने यानी उनकी गरीबी को दूर किया जाए। तो ये टाइम बाउंड है। तो आपको पता है इसका लक्ष्य 24 महीने लास्टली है, उस समय तक उसको क्या करना है, उसके गरीबी से बाहर निकाल दिया जाता है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, एक टाइम बाउंड पैकेज प्रदान करते हैं। यह एक निश्चित अवधि में एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं जिसका उद्देश्य अस्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकालना होता है। इसमें आपको पता है कि फंड वगैरह दी जाती है ताकि मुर्गी, बकरी, भैंस या जो भी चीज़ें वो खरीद सके या कोई व्यवसाय शुरू कर सके, उसके लिए उसको क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि SJY के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जिला स्तर के सरकारी अधिकारी माने जाएंगे या स्थानीय विधायक यानी MLAs जो हैं वो माने जाएंगे, ग्राम संगठन यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन और स्वयं सहायता समूह माने जाएंगे, या निजी और गैर सरकारी संगठन जो NGOs हैं वो SJY के तहत लाभार्थियों की पहचान करते हैं। आपको पता है कि जो SJY है उसके तहत जो लाभार्थियों की पहचान कौन करता है, तो ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं ये तय करते हैं कि कौन व्यक्ति इस योजना का पात्र है। इस योजना में भागीदारी की पहचान प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह जैसे सामुदायिक संस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। अगर कह रहे हैं कि SJY की महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने की एक प्रमुख विशेषता क्या है,
यानी इसमें जो महिला सशक्तिकरण की बात की गई उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह योजना केवल महिलाओं के लिए है और पुरुषों को शामिल नहीं करती है। क्या ये सही है? आपको लग रहा है कि ये सही है? क्या इसमें केवल महिलाओं को सम्मिलित किया गया या पुरुषों को नहीं? तो ये गलत है, इसमें महिला और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया गया है, हालांकि विशेष ध्यान महिलाओं पर दिया गया है। दूसरा है, महिलाओं को केवल कृषि आधारित आजीविका के लिए सहायता दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या केवल कृषि आधारित आजीविका की सहायता नहीं, इसमें आपको कृषि के साथ साथ व्यवसाय करने के लिए आपको मुर्गी बकरी या कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये भी गलत है, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। तीसरा कह रहा है कि यह लाभार्थी परिवारों की मुखिया के रूप में महिलाओं को लक्षित करता है। और चौथा, यह महिलाओं को केवल वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जबकि पुरुषों को संपत्ति का हस्तांतरित करते हैं। तो आपको पता है कि ये तीनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, यह लाभार्थी यानी जो महिला है उसको परिवार के मुखिया के रूप में लक्षित किया जाता है। ठीक है, SJY के तहत इसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता केवल नहीं दी जाती है। ठीक है, इसमें उनको स्किल वगैरह ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है, जबकि पुरुषों को कह रहा है तो उनको किसी को भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जाता इसमें। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। यहाँ पे देख लेते हैं, SJY का एक प्रमुख पहलू यह है कि अति गरीब परिवारों में महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में रक्षित करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। SJY के तहत प्रदान की जाने वाली उत्पादन परिसंपत्ति हस्तांतरण का एक उदाहरण क्या है? ठीक है, आगे भी हमने ऊपर भी इसको देखा था कि उत्पादन परिसंपत्ति हस्तांतरण, इसमें पूछ रहे कि उसका एक उदाहरण कौन सा है। तो यह परिवार के लिए घर बनाने हेतु अनुदान देता है, बच्चों की शिक्षा के लिए वार्षिक वजीफा देता है, पशुधन बकरी भैंस या छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो आपको पता है जो परिसंपत्ति हस्तांतरण होता है उसमें क्या किया जाता है कि पशुधन यानी बकरी भैंस या छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें उपकरण वगैरह या पैसा वगैरह प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, उत्पादन परिसंपत्ति वह होती है जहां आय उत्पन्न कर सके, जैसे कि पशुधन या व्यवसाय उपकरण। क्या कहते हैं कि अगर ये रहेंगे तो आप आय का सृजन होता है। ठीक है, तो वही उत्पादन परिसंपत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि SJY के लिए कौन सी संस्था ज्ञान और प्रशिक्षण भागीदारी यानी नॉलेज एंड लर्निंग पार्टनर के रूप में कार्य करती है? तो विश्व बैंक करता है, द अब्दुल्ला लतीफ़ जमील पार्टिव एक्शन लैब यानी जे पॉल साउथ एशिया करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है या नीति आयोग करता है। ठीक है, तो जो SJY के तहत जो संस्था है जो ज्ञान और प्रशिक्षण के रूप में कार्य करती है वो है द अब्दुल लतीफ़ा जमील पार्टी एक्शन लैब। ठीक है, साउथ एशिया के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट जवाब होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि विश्व बैंक क्यों नहीं, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे ये प्रशिक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। जे पॉल इस योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है, इसमें तकनीकी और ज्ञान की भागीदारी के रूप में इसका पहचान किया गया है। अगला है कि सतत जीविकोपार्जन योजना को वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली विश्व बैंक की परियोजना का आधिकारिक नाम क्या है? तो बिहार गरीबी निवारण, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, दूसरा है बिहार जीविकोपार्जन मिशन और चौथा है ग्रामीण सामाजिक संरक्षण परियोजना। तो आपको पता है जो सतत जीविकोपार्जन मिशन में जो विश्व बैंक की जो परियोजना है वो क्या है? बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन यानी जीविका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखने का ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे SJY के कार्यान्वयन विश्व बैंक द्वारा समर्थित जीविका द्वितीय परियोजना के तहत किया गया है, जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। SJY में उत्पादन परिसंपत्ति अनुदान यानी प्रोडक्ट एसेट्स ग्रांट के तहत एक परिवार को दी जाने वाली सहायता की अधिकतम राशि क्या है? हालांकि सुबह के क्लास में जो राशि थी वो छूट गई थी, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो अधिकतम राशि है 25,000 है, 40,000 है, 60,000 है या 1 लाख है। तो इसके तहत जो अधिकतम राशि है वो ऑप्शन नंबर सी होगा 60,000। ठीक है, इसके तहत क्या दिया जाता है? 60,000 तक की धनराशि उनको प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अति गरीब परिवारों को एक बार में 60,000 तक की गैर वापसी योग्य अनुदान सहायता प्रदान। गैर वापसी का मतलब है कि ये पैसा उनको फिर से गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है। ठीक है,
यानी वो पैसा उनका हो जाता है, ताकि वह उत्पादन परिसंपत्ति, पशुधन, गैर कृषि व्यवसाय आदि खरीद सके। तो यहाँ पे धनराशि ध्यान रखना है कि 60,000, और ये गैर वापसी होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ये इनको क्या करें, अगर इनको 60,000 रुपये प्रोवाइड करा देते तो आने वाले टाइम में इनको इसको चुकाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इनको वापस नहीं करना है, ये अपने व्यवसाय पे खर्च कर सकते हैं इसको। एसजेवाई में ग्रेजुएशन प्रक्रिया में पूरा होने के लिए किन संकेतों को यानी इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है? तो परिवार की आजीविका का विविधीकरण, घरेलू आय की वृद्धि, बचत और ऋण तक पहुंच, और चौथा है सरकारी की अन्य योजनाओं में अनिवार्य पंजीकरण। तो करेक्ट उनमें से कौन सा या से कथन सही है? तो आपको पता है जो ग्रेजुएशन प्रक्रिया में पूरे होने के लिए जो संकेतक है उसमें क्या है, परिवार की आजीविका और विविधीकरण, घरेलू आय की वृद्धि और बचत और ऋण इसमें सम्मिलित होते हैं। सरकार की अन्य योजनाओं में अनिवार्य पंजीकरण नहीं होता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। ग्रेजुएट होने के लिए परिवारों को अपनी आजीविका में विविधता लानी चाहिए, आय बढ़ानी चाहिए और वित्तीय प्रणालियों में शामिल होना चाहिए। सरकार की अन्य योजनाओं में पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है, हालांकि यह प्रोत्साहित किया जाता है, हो सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि आपको अन्य योजनाओं में आप भागीदार ही करें। एसजेवाई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकोपार्जन मिशन यानी NRLM के बीच मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, यहाँ पे अंतर बताना है। तो NRLM शहरी गरीबों पर केंद्रित है, जबकि एसजेवाई ग्रामीण गरीबों पर। NRLM केवल महिलाओं के लिए है, जबकि एसजेवाई केवल पुरुषों के लिए है। एसजेवाई विशेष रूप से अति गरीबों को एक समय सीमा से बाहर निकालने के लिए समग्र ग्रेजुएशन अप्रोच को अपनाती है, जबकि NRLM का दायरा अधिक व्यापक है। और जो अंतिम है, NRLM में स्वयं सहायता समूह नहीं होते, जबकि एसजेवाई में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता हो चल गया होगा, आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। इसमें क्या है, एसजेवाई में विशेष रूप से अति गरीब परिवारों को एक समय सीमा के बाहर यानी 24 महीना जो समय दिया जाता है उसके भीतर उनको क्या किया जाता है, ग्रेजुएशन अप्रोच के माध्यम से उनको बाहर निकाला जाता है। जबकि NRLM का काम जो है बहुत बड़ा, इसका जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। एसजेवाई NRLM की तरफ लागू होता है, लेकिन यह एक विशिष्ट उप योजना है जो अल्ट्रा पुअर पर केंद्रित है और गहन, समयबद्ध और ग्रेजुएशन मॉडल का उपयोग करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेजुएशन अप्रोच में आजीविका अंतर सहायता यानी लिवलीहुड गैप असिस्टेंस का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परिवारों को उनके दैनिक उपयोग खर्चों को सीधे तौर पर सब्सिडी देना है, लाभार्थियों को उनके नए व्यवसाय के शुरू होने के बाद होने वाले आय हानि को कवर करने में मदद करना है, या परिवारों को अपनी बचत को परिवारों को अपनी आय और बचत को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो जो अंतर सहायता होती है उसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, लाभार्थियों को उनके नए व्यवसाय शुरू होने के बाद होने वाली आय की हानि को कवर करने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। जो हानि होगी उसको कवर किया जाएगा, यानी अगर मान लीजिए पैसा दिया जाता है और उनका व्यवसाय जो है या बिजनेस जो है चौपट होने लगता है तो उनको सहायता इसके तहत प्रदान की जाती है। ठीक है, जिसमें खाद्यान्न वगैरह यानी खाने पीने की चीज़ें सम्मिलित होती हैं। यह सहायता विशेष रूप से उस अवधि के दौरान प्रदान की जाती है जब परिवार अपनी नई आजीविका शुरू कर रहे होता है और पुरानी आजीविका से होने वाली आय बंद हो जाती है। ठीक है, एसजेवाई के तहत महिला सशक्तिकरण किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है? तो कह रहा है कि यह योजना मुख्य रूप से महिलाओं को लाभार्थी के रूप में लक्षित करते हैं। दूसरा, यह महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाता है। तीसरा, वे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल की जाती हैं या किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा या से कथन सही है। तो अगर आपको पता है कि जो एसजेवाई के तहत महिला सशक्तिकरण, क्या उनको महिलाओं को जो मालिकाना संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाता है, इसमें क्या? तो अगर आप देखेंगे तो दूसरा हमारा गलत है, दूसरा गलत नहीं है। महिला सशक्तिकरण उन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तीसरा तो सही है, यह योजना मुख्य रूप से महिलाओं को लाभार्थियों के रूप में लक्षित करता है। यह दूसरा भी सही है, पहला और तीसरा सही है।
मालिकाना हक दिया जाता है। मालिकाना हक दिया जाता है क्या? ये पॉइंट मुझे मिस हो रहा है। दिया जाता है शायद, तीनों ही ऑप्शन सही होनी चाहिए। हाँ, तीनों ही ऑप्शन सही है, मेरे से ये मिस हो रहा है पॉइंट। ठीक है, तो इसमें मालिकाना हक, संपत्ति का मालिकाना हक भी उनको दिया जाता है, ये भी सुन लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि क्या मालिकाना हक उसमें दिया जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है कि उसमें दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे दिया जाता है तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो SJY महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का उपयोग करते हैं, जिसमें उन्हें प्राथमिक लाभार्थी बनाना, संपत्ति का अधिकार देना और सामुदायिक आधारित संस्थानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है संपत्ति का अधिकार देना, यानी था। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इस पर डाउट हो रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ पे इसमें दे तो रहा है कि संपत्ति का अधिकार उसको मिलता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा अपने स्तर पे। SJY में सामुदायिक संस्थानों जैसे ग्राम संगठनों की क्या विशिष्ट भूमिका है? तो पहला है, केवल लाभार्थियों को बैंक खाते खुलाना या योजनाओं के लिए धन का वितरण करना, अति गरीब परिवारों की पहचान और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में भाग लेना, और केवल सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करना। तो आपको पता है जो SJY में जो ग्राम संगठनों की भूमिका क्या होता है, तो अति गरीब परिवारों की पहचान और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में भाग लेनी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ग्राम संगठन जो है जमीनी स्तर पर ग्रामीण जो लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं को सुचारू क्रियान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कौन व्यक्ति पात्र है या नहीं है ये तय करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेजुएशन अप्रोच की एक प्रमुख चुनौती को दर्शाता है? यहाँ पे ध्यान रखना है कि चुनौती को दर्शाता है। यह मॉडल केवल शहरी क्षेत्र में प्रभावी है। यह प्रति परिवार अत्यधिक महंगा और गहन कार्यान्वयन का एक मॉडल है। इसमें सरकार की भागीदारी बहुत कम होती है। यह केवल एक ही बार की सहायता प्रदान करता है। तो जो ग्रेजुएशन अप्रोच है उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो यह प्रति परिवार अत्यधिक महंगा और गहन कार्यान्वयन मॉडल है। आपको पता है जो इसकी मॉडलिंग वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है। तो प्रति परिवार यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ग्रेजुएशन अप्रोच में गहन मेंटरिंग, निरंतर समर्थन और बहुघटक की सहायता की आवश्यकता होती है, जो इसके प्रति परिवार काफ़ी महंगा और कार्यान्वयन काफ़ी जटिल होता है। आपको पता है इसमें पैसा दिया जाता है, फिर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, उसके फिर मेंटरिंग की जाती है, यानी उनको एक मेंटर ऑफिसर हायर किया जाता है और उनको प्रशिक्षित वगैरह करता है, ट्रेनिंग वगैरह देता है और बहुत सारी चीज़ें जो उनके जो व्यवसाय है उसके लिए होते हैं। तो क्या होता है कि एक परिवार पे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि SJY में प्रदान की जाने वाली आजीविका अंतर सहायता का स्वरूप क्या है? तो केवल नगद में दी जाती है, या केवल अनाज और भोजन के रूप में दी जाती है, नगद और खाद्य सामग्री दोनों के संयोजन में दी जाती है, और सीधे तौर पर लाभ प्रदान नहीं करती है। तो आपको पता है जो आजीविका अंतर सहायता में एक तो आपको 60,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, आपको आपका व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा दिया जाता है, प्लस में आपको एक वजीफ़ा भी दिया जाता है। ठीक है, जो वजीफ़ा आपके जो दैनिक जीवन के खर्चे हैं उसको लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नकद और खाद्य सामग्री दोनों का संयोजन में दिया जाता है। इसमें आपको जो खाद्य सामग्री में आपको अनाज मिलता है, गेहूं और चावल की, उसमें दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो खाद्य की ज़रूरतें हैं उसमें पूरी हो सके। तो SJY में आजीविका अंतर सहायता परिवार को उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नकद और खाद्य सामग्री के मिश्रण के रूप में प्रदान की जाती हैं। ठीक है, और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। SJY का प्राथमिक उद्देश्य बिहार में शराबबंदी के बाद किस सामाजिक और आर्थिक समस्या का समाधान करना था? तो शहरी बेरोजगारी, पारंपरिक व्यवसाय का पतन, या देशी शराब के व्यापार से जुड़े परिवारों के लिए आजीविका का नुकसान, या कृषि उत्पादन में कमी। तो आपको पता है कि इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, देशी शराब के व्यापार से जुड़े परिवारों के लिए आजीविका का जो नुकसान हुआ था उनको उनकी समस्याओं का समाधान करना था। जो ताड़ी वगैरह या जो देशी शराब वगैरह बेचते थे तो जो उनका आजीविका का स्रोत था। ठीक है, तो जब शराबबंदी हुई तो क्या हुआ कि उनकी आजीविका का स्रोत खत्म हो गया, तो उन्हीं को लक्षित किया गया। SJY का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य उन परिवारों की वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है जिनकी आय का एकमात्र स्रोत राज्य में शराबबंदी के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया था। ठीक है,
तो ये हमारे 20 जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, हालांकि बहुत कम लोग बताते हैं, तो जो भी लोग बताते हैं मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप क्लास अटेंड करते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व करते हैं और उसको बताते हैं कि आपने इतने प्रश्न सही किए 20 में से या 50 में से या 10 में से। ठीक है, तो जो बताते हैं उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, आप बहुत डेडिकेटेड हैं। और जो भी व्यक्ति डेडिकेटेड है या कंटिन्यूसली जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं जो उसको पढ़ना है, चाहे वो सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास हो, करंट अफेयर हो या जो मैथ्स रीजनिंग हो, जो भी वो जहाँ से भी करता हो, अगर वो आप उसके प्रति डेडिकेटेड हैं, उसको कंटिन्यूसली करें तो उसको कंटिन्यूसली कीजिए। ठीक है, आपको पता है कि एग्ज़ाम पढ़ के ही निकाला जा सकता है, सिर्फ देख के नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। आप चाहेंगे अगर बिना पढ़े या बस वीडियो देखकर आप एग्ज़ाम निकाल लें बिना पेन कॉपी उठाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा कि 20 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आने वाले वीडियो में उसको कवर कर दूँगी। ठीक है, या अगर संभव होता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भी कर देती हूँ आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।